तो आज की जर्नी होने वाली है देश की राजधानी नई दिल्ली से बिहार की राजधानी पटना तक, और जर्नी है पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस में, जिसका ट्रेन नंबर है 12,310। वैसे ये जो राजधानी एक्सप्रेस है अपनी पूरी जर्नी में 1001 किलोमीटर कवर करती है 12 घंटे 5 मिनट के समय में, विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 83 किलोमीटर पर आवर। और आज इस तेजस राजधानी में हम लोग दिल्ली से पटना ट्रेवल करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। तो अभी शाम का हो रहा है 4:04 और अपने शेड्यूल टाइम से लगभग 1 घंटे पहले ही अपनी पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर लगा दी गई है। और ये रहा आज का अपना कोच 3rd AC का B6, जिसमें हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। चलो चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको थोड़ा सा इंटीरियर वगैरह। सो भाई साहब, आज की जो जर्नी है एंटर होते ही इस सीट पे होने वाली है, सीट नंबर 8 साइड अपर। वैसे 3rd AC में ट्रैवल करते में यही सीट हम प्रेफर करते हैं, और इसी पे जर्नी बस ये है कि गेट के एकदम बगल में है। कोई नहीं है तो तेजस राजधानी, ज़्यादा पैसेंजर आने जाना है होगा नहीं, तो कंफर्टेबली जर्नी होने वाली है। और सीट की कुशनिंग देख लो, तेजस राजधानी में आपको ज़्यादा बेटर मिलती है। ये कुछ इंटीरियर है, यहाँ पर देखो ब्लाइंड रोलर वगैरह आपको मिल जाते हैं कर्टेंस की जगह, और हर एक सीट पे चार्जिंग सॉकेट और यहाँ पर रीडिंग लाइट की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। तो बोर्डिंग हो गई है अपनी, बाकी अभी 1 घंटा है लगभग ट्रेन को यहाँ से निकलने में। हमने आपको बताया बिफोर बहुत पहले ही लगा दिया प्लेटफॉर्म पे, सही है, ज़्यादा पैसेंजर्स को वेट भी नहीं करना पड़ेगा। AC वगैरह एकदम चिल्ड करके रखा है और आराम से बैठ सकते हो। अभी थोड़ी सी गर्मी हो रही है वही दिन के टाइम में। बाकी अब थोड़ा सा तेजस राजधानी एक्सप्रेस के बारे में बताएं तो अभी करंटली इंडियन रेलवेज में 5 तेजस राजधानी चल रही है। 2 तो मुंबई के लिए, एक अगस्त क्रांति और एक मुंबई राजधानी, ठीक है। एक अपनी चलती है अगरतला के लिए, वो पहली तेजस राजधानी थी। एक चलती है भुवनेश्वर के लिए, जो कि लास्ट तेजस राजधानी की गई थी इंडियन रेलवेज के द्वारा। और ये एक अपनी पटना तेजस राजधानी, मतलब अभी फिलहाल 5 ही हैं, उनमें से एक ये पटना तेजस राजधानी, इसमें आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। तो अभी बस ट्रेन को निकलने में थोड़ा समय और बाकी है, और अभी इवनिंग स्नैक्स की तैयारी यहाँ पर शुरू हो गई है। भैया है मस्त अपना, देखो भाई बिहार जाने वाली राजधानी है तो भोजपुरी गाने के साथ में शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। तो बगल में देख लो, अभी प्लेटफॉर्म नंबर 11 पर लगाई जा रही है ये भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस। ये अपने से लगभग 10-15 मिनट पहले ही निकलेगी और अभी लगाया जा रहा है इसको प्लेटफॉर्म पे। आ जाओ आराम से आराम से, बंद हो रहा हो, बस बैग फंस गया, बैग एकदम परफेक्ट टाइम पे आ गए भैया एकदम परफेक्ट, छूट जाती गाड़ी। तो अभी देखो शाम का बज रहा है 5:10। अपने एकदम निर्धारित समय से अपनी पटना तेज राजधानी निकल गई है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। खुलेगा क्या? क्यों भैया, खुलेगा क्या? खुलेगा क्या? पैसेंजर छूट गया है, आप कैसे खोलते हैं? नहीं खोलेगा, आप कैसे खोलेगा? इसमें लाइट भी नहीं आ रही है ना। अब ये खुलेगा भी? कुछ पैसेंजर छूट गए भाई साहब, ऑटोमेटिक डोर्स के चक्कर में। यही है, चलती गाड़ी में ना चढ़ पाता कोई भी। आपके साथ में था? नहीं हमारे साथ में नहीं, वो RPF खड़े हुए थे, वो कह रहे थे खोलने को, हमने देखे खोले तो। यही चक्कर है, ऑटोमेटिक डोर्स के साथ में तो बिफोर टाइम ही आओ, जबकि गाड़ी 1-1.5 घंटे से खड़ी हुई है। 1-1.25 घंटा हो गया था। 6 है ना ये? अपनी पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस निकल चुकी है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइम बताते हैं। तो डेली शाम को 5:10 पर निकलती है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, और अगले दिन सुबह 5:15 पे पहुंचा देती है पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन। वैसे इस ट्रेन में ऑटोमेटिक डोर्स हैं, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना भाई। एक पैसेंजर तो आए एकदम एंड मोमेंट पर, सीढ़ी उतरे, गेट बंद होने लगा, वो चढ़ गए जैसे तैसे, उनको चढ़ा लिया, उनका बैग भी फंस गया था गेट में। बट अभी और पैसेंजर्स, कुछ लड़की वगैरह थी, तो उन लोगों को चढ़ना था, बट गेट एकदम क्लोज हो चुके थे, गाड़ी भी आगे बढ़ गई थी, तो वो लोग नहीं चढ़ पाए, उनकी ट्रेन छूट गई। तो ऑटोमेटिक डोर से आप नॉर्मल भी गाड़ी हो तो भाई रिस्क ऐसा मत ही लो। चलती गाड़ी में चढ़ना तो वैसे भी ठीक नहीं है, क्योंकि लगेज वगैरह है, उसके साथ में ट्रेन भी चल रही है, आपका खुद का वेट है, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमेशा टाइम से पहले आओ। ट्रेन 1-1 घंटे पहले लगा दी गई है, टाइम से आओ, टाइम से बोर्ड करो, वही ठीक है। तो अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन, और सामने वो देखो, वो जो ट्रेन लगी हुई है ना, ये लगी हुई है हरियाणा एक्सप्रेस, जो कि तिलक ब्रिज से सिरसा के बीच में चलती है। तो वैसे नई दिल्ली से शाम को जो राजधानी गैंग छूटता है ना, उसमें सबसे आखिरी में निकलने वाली जो राजधानी है वो यही है, पटना तेजस राजधानी। बाकी सारी राजधानी 10-10 मिनट के गैप से इससे पहले ही निकल जाती हैं। चलो, अब सभी जब 130 मेंटेन करेंगी तो ये भी अपने आप मेंटेन करती हुई चलेगी। और यहाँ से कानपुर तक लगभग 450 किलोमीटर तक का नॉन स्टॉप रन है अपनी तेजस राजधानी एक्सप्रेस का। और गेट वगैरह देख लो एकदम बंद हो गए हैं,
बस अभी एक तरीके का मतलब ऐसा जेल हो गया है कि ना यहाँ से खुलता है ना यहाँ से खुलेगा, कुछ नहीं। अभी ये 450 किलोमीटर ऐसे ही चलेगा और जर्नी हम आपको यहीं से दिखाएंगे, जितना ट्रैक साउंड हो पाएगा उतना दिखाएंगे, सुनाएंगे और हाई स्पीड एक्शन का मजा लेंगे। धूप हमने बताया था ना आज जोरदार निकली हुई है, देखो कितनी जोरदार धूप निकली हुई है शाम को भी। नई दिल्ली निकलते ही अभी देख लो ये लाइन चेंज हो गई। वो एक जो ट्रेन आ रही है ना, और रेक आ रहा है, ट्रेन नहीं है मतलब कोई रेक, अभी उसकी शंटिंग हो रही है। वो अपनी निजामुद्दीन वाली लाइन अलग हो गई और ये अभी अपन लोग पढ़ रहे हैं यहाँ से गाज़ियाबाद कानपुर वाली लाइन पे। अभी यमुना जी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और ये देख लो फ्लो अभी रिवर में बहुत तगड़ा है। अभी अलर्ट पे भी चल रहा है दिल्ली कुछ टाइम से, तो फ्लो तो तगड़ा है रिवर का एकदम। तो अभी स्किप कर रहे हैं हम लोग आनंद विहार, सामने वो रहा आनंद विहार टर्मिनस। बगल में पैरेलल डिपार्चर हो रहा है अपना सत्याग्रह एक्सप्रेस के साथ। सत्याग्रह एक्सप्रेस का भी जो है ना अभी टाइमिंग है यहाँ से डिपार्चर का। पीछे ही रह गई भाई साहब, वो तो धीमे धीमे डिपार्चर ले रही है। तो भाई साहब ये देख लो अभी अपनी जयनगर गरीब रथ के साथ जो है ना चल रहा है पैरेलल, और इसको ओवरटेक मार देंगे हम लोग यहाँ पर साहिबाबाद जंक्शन पे। आनंद विहार में जयनगर वाली। लो भाई साहब इसको भी ओवरटेक मार दिया। इसको जाने क्या हो गया, एकदम आवाज़ आ रही है इतनी तेज, पता नहीं इसको क्या हो गया एकदम। साहिबाबाद जंक्शन स्किप करते हुए अपन ने ओवरटेक मार दिया है। साहिबाबाद जंक्शन पे ओवरटेक किया और अभी गाज़ियाबाद स्किप हो रहा है। अब बस इसके बाद से ही अब फुल स्पीड में आने वाली है अपनी गाड़ी लगभग 130 kmph पे। तो अभी हम आ गए हैं अपनी सीट पे थोड़ी पेट पूजा के लिए भाई साहब, क्योंकि अभी भूख भी लग रही है। यहाँ दिन में लंच जो है वो स्किप हो गया हमारा, लंच हम कर ही नहीं, सुबह ब्रेकफास्ट किया उसके बाद डायरेक्ट डिनर होगा। अभी इवनिंग स्नैक्स हो जाएगा। बाकी ट्रेन के निकलते ही 1 लीटर की वाटर बॉटल तो आ गई थी, अब बस स्नैक्स आने वाले हैं, तो बस स्नैक्स ट्राई करते हैं इस तेजस राजधानी के। तो अभी देखो शाम का बज रहा है 6:08, अपना इवनिंग स्नैक्स आ गया है। और करंट स्पीड देख लो अपनी तेजस राजधानी एक्सप्रेस की, लगभग 130 लगातार मेंटेन किए हुए हैं। बाकी इवनिंग स्नैक्स में अपना ये देखो बीका जी का चिवड़ा है, साथ में एक ये वेज सैंडविच, एक ये कचौड़ी जो कि हॉट केस में गर्म करके दी हुई है। बाकी यहाँ पर एक आपको वही अपनी डिप वाली चाय मिल जाएगी, टी बैग वाली चाय, उसकी यहाँ कॉफ़ी भी ले सकते हो, इसी का क्रीमर वगैरह दिया हुआ है। और ये टोमेटो केचप, और ये सही है एक मिलेट की चिक्की दी हुई है। पहले इसकी जगह सोन पापड़ी आती थी, लेकिन अभी ये मिल रही है, ये ज़्यादा बढ़िया लगती है एकदम। चलो भाई साहब फटाफट से टेस्ट करते हैं। वैसे कचौड़ी हमने बताया गर्मा गर्म है, ये इसमें हॉट केस तो मिल ही जाता है तेजस राजधानी की रेक में, ये सही है। स्टफिंग है इसमें, थोड़ी स्टफिंग आपको मिलेगी कचौड़ी में। टेस्ट तो सही है, फ्रेश भी है। अब देखते हैं ये सैंडविच, ये देखो नॉर्मली मतलब इसमें चीज़ वगैरह तो कुछ नहीं होती, नॉर्मल ऐसी कुछ वेजीज वगैरह मेयोनीज वगैरह यही लगी रहती है। ठीक ठाक है सैंडविच, एकदम फ्रेश नहीं लग रही, होगी शायद एक आध दिन पुरानी, तो एकदम फ्रेश तो नहीं है। ब्रेड भी इसकी थोड़ी हार्ड हो गई, एकदम सॉफ्ट नहीं है क्योंकि, बट ठीक है अभी तो भूख लग रही है तो सब
और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इतना तेज़ नहीं होगा उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी तो। ये मिनट चिक्की हमने मुंबई राजधानी में भी ट्राई की हुई थी, उसमें ही मिली थी, बढ़िया लगती है भाई साहब। ये एकदम मस्त चीज़ ये लोग अब सर्व करने लग गए हैं इसमें। कौन सा जिंजर वाला है क्या? जिंजर वाला ये तो वो है इलायची वाली, अदरक वाली नहीं है, अदरक वाली मसाला है। चलो मसाला ही बना दो। तो इस ट्रेन में आपको, इस राजधानी में भी आपको इंस्टेंट मिक्स वाली चाय मिल जाएगी, चाय कॉफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है। हाँ मसाला बना दो। तो ये मसाला वाली बनवा रहे हैं, मसाला और इलायची तो अवेलेबल है बट शायद जिंजर वाला ख़त्म हो गया होगा। चलो यही रेडी करवा लेते हैं। बाकी देखो क्या क्या मिल रहा है, सारी सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह मिल जाएगी आपको, फैंटा, थम्स अप, ये सारी चीज़ें, आइसक्रीम भी है। चलो ये चाय मतलब गर्म और ठंडा दोनों साथ में बेच रहे हो तो चाय आइसक्रीम सब मिल जाएगा। पानी आधा ही रखना है, ज़्यादा नहीं, बस बस। और साथ ही अगर आपको इंस्टेंट नूडल वगैरह भी लेना है ना, तो ये देख लो कप नूडल भी मिल जाएगा आपको। ऑटोमेटिक डोर्स वगैरह तो क्लोज़ हैं, जितना सनसेट हो सकता था हमने आपको दिखा दिया है। अभी बस चाय पी रहे हैं और ये देख लो भाई पूरा ही सनसेट हो गया है। और चाय वैसे अदरक वाली नहीं मिली, लेकिन ये मसाले वाली चाय भी आज पता नहीं क्यों एकदम ज़बरदस्त लग रही है। तो काफ़ी टाइम बाद हम ये वाली चाय पी रहे हैं। तो ट्रेन में अभी मतलब इतना रेगुलर ट्रैवल कर ही नहीं रहे थे, टूर वगैरह निकल ही नहीं रहे थे टूर पे, होगी घर का काम चल रहा है, अभी भी चल ही रहा है खैर, लेकिन अभी जैसे तैसे निकल आए हैं कुछ दिन के लिए। सही है यार, ये चाय भी सही लग रही है। बस ये है कि पानी ज़्यादा मत करो, आधा कप रखो पानी, तब ठीक है। तो अभी खुर्दा जंक्शन अपनी राजधानी एक्सप्रेस स्किप मार रही है। अभी लगभग 110 की स्पीड में चल रही है ट्रेन अपनी, और वापस से स्पीड अप हो रही है। बैक टू बैक ऐसे ऐसे स्किप्स तो इस रूट में आपको मतलब इस जर्नी में देखने को ही मिलेंगे, क्योंकि गाड़ी नॉन स्टॉप जाएगी 450 किलोमीटर। तो ये बेड रोल लगाने के लिए हमने ये बेडशीट का पैकेट उठाया। तो ये देख लो एकदम सील पैक करके आपको बेडशीट मिलेगी इस तेजस राजधानी में, और इसमें लिखा भी है प्लीज़ चेक द सील। तो सही है, एकदम साफ़ सुथरी होके आई है, इससे ये आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा इस गाड़ी में। और 2 बेडशीट के साथ में इसमें टॉवल भी ऑलरेडी रखी हुई है, निकाला हुआ नहीं है। तो 3rd AC में मिलेगा आपको, बट ये है कि ये यहीं छोड़ के जाना है सारी चीज़ें। कुछ भी पैसेंजर ले जाते हैं तो उसके लिए हम बता रहे हैं कि टॉवल भी यहीं छोड़ के जाना रहता है। तो अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं अलीगढ़ जंक्शन, बगल में ये अभी देखो अराइवल लिया है महानंदा एक्सप्रेस ने। एकदम स्लो डाउन कर दी है अपनी ट्रेन को अलीगढ़ जंक्शन से पहले से ही। धीमे धीमे स्किप कर रहे हैं हम लोग। सामने अभी जस्ट आई है महानंदा एक्सप्रेस अलीगढ़ जंक्शन पे। यही अभी एकदम स्पीड में होता ना स्किप, तो मज़ा आ जाता है इस स्किप में, लेकिन अभी एकदम स्लो स्लो हो रहा है, पूरा मज़ा ख़राब हो गया भाई साहब इस स्किप का। तो जब अलीगढ़ जंक्शन स्किप करना था तब अपनी ट्रेन की स्पीड एकदम गिर गई थी, और अभी देखो अलीगढ़ निकलने के बाद लगातार 130 मेंटेन किए हुए है, बस निकलते ही तुरंत मेंटेन कर ली। ये अच्छी वो है, वो स्किप अच्छा मिल जाता ना तो मज़ा आ जाता था। थोड़ा उजाला भी था, अब तो अंधेरा भी हो गया है काफ़ी। भाई साहब रात में ऐसी क्रॉसिंग नहीं मिलेंगी अपन को देखने को, तेजस राजधानी होने की वजह से। ये थी अपनी नेताजी एक्सप्रेस, बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा मिल रहा है, अंधेरा एकदम बस हो ही गया है समझ लो। तो अभी बगल से ये क्रॉस हो रही है हाई स्पीड में एकदम सीमांचल एक्सप्रेस।
अभी अपनी राजधानी स्किप कर रही है टूंडला जंक्शन को। यहाँ पर तो फिर भी ठीक ठाक स्पीड मेंटेन करी हुई है ट्रेन, और मेन लाइन प्लेटफॉर्म से ही स्किप करती है। इस रूट की सभी गाड़ियाँ जो भी स्किप करती हैं ना, मेन लाइन प्लेटफॉर्म से। तो अभी रात का 8 बज गया है और अपना डिनर अपने को सर्व कर दिया गया है। डिनर में हमने जैन थाली मंगाई हुई थी, जैन थाली ही ऑनलाइन सेलेक्ट की हुई थी टिकट में। तो ये देखो इस पर लिखा हुआ भी है जैन। और बाकी ओवरऑल अभी देखो पैकिंग काफ़ी चेंज हो गई है यहाँ पर कुछ चीज़ों की, जैसे कि ये एक डिब्बा देख रहे हो, इसमें देख लो। वैसे नॉर्मली आलू वगैरह नहीं रहता है, मटर वगैरह रहती है, लेकिन ये अभी आलू दिया हुआ है इसमें जैन थाली में। एक तो ये आलू की पैकिंग थोड़ी चेंज हो गई है, दूसरी ये एक और डिब्बा है, इसमें है जीरा राइस। ये दो तो पैकिंग चेंज हुई है, बाकी नॉर्मली जैसे ये रहता है बॉक्स में वैसे ही दोनों चीज़ें आई हैं। और ये पराठा, दही, अचार। ये है दाल फ्राई, देखने में तो सही लग रही है, बस ये है कि क्वांटिटी देखो इन्होंने बिल्कुल डिब्बा आधा ही भर के दिया हुआ है। बाकी ये जैन थाली की मटर पनीर है, इसका देख लो, दिखने में तो ज़बरदस्त लग रही है एकदम। टेस्ट करते हैं बाकी। और ये तो हमने दिखाई दिया था ये सारी चीज़ें, बस ये है कि क्वांटिटी काफ़ी कम दी है दाल की इन्होंने। चलो दाल फ्राई टेस्ट करते हैं पहले। सही है, फ्रेश है और गरम करके दे रहा है स्टाफ। थोड़ा सा समय ले रहे हैं बट गरम करके सभी पैसेंजर को खाना दे रहे हैं, ये ठीक है। देखते हैं मटर पनीर। टेस्ट सही है भाई, एकदम फ्रेश बनी हुई सब्ज़ी लग रही है मटर पनीर की। मसाले वगैरह भी एकदम परफेक्ट है और पनीर भी एकदम फ्रेश लग रहा है, एकदम सॉफ्ट। सही है यार ओवरऑल खाना। जैन मील आप इस ट्रेन में ट्राई कर सकते हो। वेज का हमें ऑप्शन मतलब पता नहीं कैसा क्या टेस्ट है नहीं है, बट जैन मील एकदम बढ़िया। चार 440 किलोमीटर का नॉन स्टॉप जर्नी करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी तेजस राजधानी एक्सप्रेस के पहले स्टॉप पे, उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। वैसे भाई साहब ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो कानपुर सेंट्रल से होकर निकले और कानपुर सेंट्रल ना रुके। तो अपनी राजधानी एक्सप्रेस का यहाँ पर दिया हुआ है पूरे 5 मिनट का हॉल्ट। रात में 9:52 का अराइवल है और 9:57 का जो है डिपार्चर टाइम दिया हुआ है अपनी पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस का यहाँ पर। आगे पीछे भाई साहब अभी खड़ी हुई है, निकल रही है अभी जस्ट। हम लोग आए हैं और भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस निकल रही है कानपुर सेंट्रल से। अब बात कर लेते हैं खाने के टेस्ट की। मतलब अभी हमने वो जो सूखे आलू की सब्ज़ी थी ना, उसका टेस्ट नहीं बताया आपको, तो उसका टेस्ट भी सही था। और बाकी दाल जो कम थी उसके लिए हमने स्टाफ को बोला तो उन्होंने हमको एक्स्ट्रा फिर दाल ला के दे दी थी। नॉर्मली हमने देखा है प्रीमियम ट्रेन में ऐसे कि दाल वगैरह कम आती है, स्टाफ को आप बोल दो तो वो आपको और ला कर दे देंगे। नॉर्मली तो ऐसा ही होता, ना हो तो फिर कंप्लेन कर दो, वो अलग चीज़ है। तो वो दे दी थी उन्होंने। तो ओवरऑल अपना बढ़िया डिनर हो गया था। और मीठे में भाई आइसक्रीम थी, वो तो हमने ना ली इसलिए दिखाई भी नहीं। आप एक अपनी ये तेजस राजधानी खड़ी है और वो भुवनेश्वर वाली तेजस राजधानी एक्सप्रेस अभी निकल गई है कानपुर सेंट्रल से। 10 मिनट आगे चलती है ये नॉर्मली अपने, मतलब सभी राजधानी 10 मिनट के गैप से चलती हैं। तो ये भी अपने से 10 मिनट पहले निकली थी, अभी अपन आए हैं, ये निकली है। अब इसके बाद फिर अपन को छोड़ा जाएगा। लगभग 5 घंटा ले लेती है अपनी तेजस राजधानी एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल पहुंचने में। भाई तो नॉन स्टॉप रन रहता है, गेट कहीं खुलते नहीं है, तो 5 घंटे से बंद रह के इसमें जर्नी करने में ना सही में दिमाग ख़राब हो गया, एकदम सिर में दर्द हो रहा है और वो अजीब सा लगने लगता है। मतलब इतनी देर एकदम बंद, ना ताज़ी हवा लग रही है ना कुछ लग रही है। ये थोड़ा ऑटोमेटिक डोर वाली गाड़ियों में एक समस्या है। जैसे अपनी वंदे भारत वगैरह और किसी रूट की होती है, इस रूट पे तो वंदे भारत भी नॉन स्टॉप चलती है दिल्ली कानपुर, और किसी रूट की होती है तो भाई होता है 100 किलोमीटर नहीं 200-300 किलोमीटर पर, लेकिन स्टॉप होता है तो बीच में खुलते रहते हैं तो ठीक लगता है। लेकिन ये भाई साहब 500-500 किलोमीटर जब ऐसे चलती है ना गाड़ी, 450 किलोमीटर 5-5 घंटे, तब बड़ा अजीब लगने लगता है ट्रेन में। पीछे देखो भाई साहब, ट्रेन मैनेजर ने दिखा दिया है ग्रीन लाइट, हम लोग तैयार हैं चलने के लिए। और ये लो ट्रेन अपनी चलनी भी स्टार्ट हो गई।
अच्छा, इस तेज़ राजधानी में एक चीज़ हम देख रहे हैं, जब ट्रेन चलती है तो पहले एकदम डोर बंद नहीं करते है, जब चल जाती है ना थोड़ी सी उसके बाद में करते हैं। ऐसे नहीं कोई पैसेंजर छूट रहा हो तो चढ़ने का उसको ऑप्शन दिया गया है। वंदे भारत में ऐसा नहीं होता, उसमें पहले गेट बंद होंगे उसके बाद ही गाड़ी आगे बढ़ेगी, उसका सिस्टम ऐसा है। बट इसका ऐसा है कि बाद में गेट बंद कर लो तो चल जाता है काम। ऐसा कुछ नहीं है कि आगे नहीं बढ़ेगी ट्रेन, गेट खुले में भी आगे बढ़ जाती है। वंदे भारत नहीं बढ़ सकती आगे, ये हिसाब किताब है। नई दिल्ली पे भी ऐसे ही बंद हुआ था, थोड़ी सी चल गई थी गाड़ी उसके बाद बंद हुआ था, जब भी पैसेंजर को छूट ही गए। अब हुआ देखो, बीप भी किया और लाइट भी जली, बंद है एकदम। फाइनली अब निकले हैं हम लोग प्लेटफॉर्म के बाहर। तो वैसे हम सोच रहे थे कि प्रयागराज जंक्शन भी कवर करेंगे जो कि नेक्स्ट हॉल्ट है, बट अब नहीं करेंगे। अब सोएंगे और सुबह जल्दी उठ के फिर जर्नी कंटिन्यू करेंगे। सुबह जल्दी उठेंगे कल 4 बजे ताकि जर्नी कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि प्रयागराज कवर ना करने का रीज़न ये, अगर 5 मिनट का हॉल्ट होता तो हम कवर करते। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है यार, ऑटोमेटिक डोर्स है, क्या ही कवर होगा। पता चले उस चक्कर में छूट छाट हो गए रात में, आधी रात को 12 बजे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अब प्रयागराज कवर नहीं करेंगे, अभी फ़िलहाल सोएंगे, सुबह उठ के कंटिन्यू करेंगे जर्नी को। क्या करें भाई, ये गाड़ी ऐसे ही है, इसमें बस आओ खाओ पियो और सो जाओ, यही हिसाब किताब है। कंटेंट क्रिएटर के लिए नहीं है भाई ये गाड़ी कि आप इसमें कुछ कंटेंट वैसा बना पाओ। अभी तक तो आप समझ ही गए होगे कि कुछ मतलब बाहर का आप नहीं दिखा सकते उतना, अंदर ही अंदर का जो दिखा सकते हो, जो शूट कर सकते हो, बस वही है। ये हिसाब किताब है भाई तेज़ राजधानियों में, यही होता है मेनली। और ये तो फिर ओवरनाइट ही हो गई एक तरह से जर्नी, शाम को चली, उसके अंधेरा हो गया, फिर रात भर में पूरा उड़ाती हुई चली जाती है, खटाखट सीधा पटना। चलो सुबह उठेंगे 4 बजे जल्दी और फिर कंटिन्यू करेंगे इस जर्नी को। अभी फ़िलहाल के लिए गुड नाइट। तो ट्रेन अपनी जैसी कानपुर सेंट्रल निकली है, यहाँ पर देख लो 126 127 मतलब ऑलमोस्ट 130 kmph की स्पीड मेंटेन कर ली है। बाकी अभी हॉल्ट्स की बात करें तो प्रयागराज जंक्शन आएगा रात को 12:01 पे, 2 मिनट के स्टॉप के बाद 12:03 पे निकलेगी गाड़ी वहाँ से। फिर DDU रेलवे स्टेशन रात के 1:55 पे, वहाँ पर दिया हुआ है पूरे 10 मिनट का हॉल्ट। और उसके बाद सुबह 4:40 पटना जंक्शन और 5:15 राजेंद्र नगर। ये है पूरी शेड्यूल इस ट्रेन का। अभी देख लो सुबह का राइड 4 बज गया है। सो गुड मॉर्निंग गाइस। अभी ट्रेन जो है ना अपनी ऑलमोस्ट आधा घंटे बिफोर चल रही है। अभी DDU रेलवे स्टेशन तो निकल चुका है, उससे काफ़ी आगे आ गए हैं हम लोग। तो अभी आ चुके हैं हम वॉशरूम के अंदर। तो यहाँ पर कंडीशन देख लो, साफ़ सफाई मेंटेनेंस यहाँ भी सही है एकदम। बस ये है कि भाई अभी जब गाड़ी चली थी दिल्ली से तब तो एकदम बढ़िया थी, बस अभी थोड़ी सी स्मेल वगैरह आ रही है। बाकी यहाँ पर देखो बच्चों के बैठने बैठने की और कपड़े पे चेंज करने के हिसाब से डायपर वायपर पहनाने के लिए एक सीट दी हुई है तेजस राजधानी में, हैंड वॉश वगैरह अवेलेबल है। ये है कि भाई राजधानी वाली क्वालिटी की साफ़ सफाई नहीं है इस गाड़ी में। दिल्ली से भी चली थी गाड़ी तो हल्की फुल्की स्मेल आ रही थी, अभी थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है। भाई देखो सुबह सुबह MEMU को ओवरटेक मार रही है यहाँ पर अपनी राजधानी एक्सप्रेस। तो अभी दानापुर जंक्शन पे इस पटना तेज राजधानी एक्सप्रेस का ऑफिशियल हॉल्ट होने का कन्फ्यूज़न चल रहा है। जो ट्रेन का स्टाफ है उनको भी कंफर्म नहीं है रुकेगी नहीं रुकेगी, बट कहीं कहीं अभी शो होने लग गया है कि गाड़ी आज से दानापुर जंक्शन पे रुकेगी, ऑफिशियल हॉल्ट दे दिया गया है। अभी चलो देखते हैं भाई रुकनी है कि नहीं रुकनी है गाड़ी, क्योंकि राजधानी का पहले तो दानापुर जंक्शन पे ऑफिशियल हॉल्ट नहीं था। क्या ना वैसा एक मिनट भैया, भाई साहब 1 मिनट। 990 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दानापुर रेलवे स्टेशन। वैसे भाई साहब यहाँ पर ट्रेन रुकेगी नहीं रुकेगी स्टाफ को कुछ नहीं पता था, क्योंकि आज से ही 9 सितंबर 2025 से ही इस ट्रेन को ऑफिशियल होल्ड दे दिया है दानापुर जंक्शन पे। तो सुबह जो है ना टाइमिंग रहेगी यहाँ पर 4:15 पे तेज राजधानी की पहुँचने की। 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है तो 4:17 पे यहाँ पर रहेगा डिपार्चर। आज भाई जर्नी चल रही है अपनी और आज से ही इसको ऑफिशियल हॉल्ट दिया हुआ है। यहाँ पर भी कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि दानापुर को ऑफिशियल हॉल्ट दे दिया है। तो पटना से भी गाड़ी आज से निकलेगी तो वहाँ से निकलेगी जब तो यहाँ पर रुक के जाएगी
और वहाँ से आते हुए दिल्ली से तो आज ना रुकी रही है 2 मिनट। देखो 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है, 4:17 पे राइट। ट्रेन अपनी डिपार्ट हो रही है दानापुर से। अभी देखो ऑटोमेटिक डोर्स तो बंद हुए नहीं है, तो हम आपको बाहर से दिखा रहे हैं डिपार्चर। बाकी ये है मात्र 2 मिनट का होल्ड है, तो जल्दी से बोर्ड डी बोर्ड आप लोग कर लेना केयरफुली एकदम। नौ 999 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 8 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग बिहार की राजधानी पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहां पर अपनी पटना तेज राजधानी एक्सप्रेस का पूरा 10 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। सुबह 4:40 पे अराइवल टाइम है और 4:50 पे डिपार्चर टाइम है। डिपार्चर इसलिए होगी भाई साहब, ये गाड़ी यहीं तक नहीं, पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर जाती है, जो कि यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर और आगे है। तो अपन पूरा राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन तक जाने वाले हैं। बाकी भाई साहब अभी दानापुर ट्रेन रुक गई, तो बाकी अब पता नहीं भाई पैसेंजर्स को कितना फ़ायदा होगा नहीं होगा उस स्टॉप से, लेकिन जो लोकल वाले हैं ना, जो बिना टिकट चलते हैं, उन लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। अभी सुबह भी ट्रेन वहाँ रुक गई, तो कई लोग अपने कोच में चढ़ गए ऐसे ही। जो डेली वाले हैं ना, बिना टिकट के वो चलते हैं एसी में। सोचो एसी में भी पहले जनरल में चलते थे, फिर स्लीपर में, फिर एसी में, अब राजधानी में भी चढ़ने लग गए हैं। तो सुबह कोई देखने वाला भी नहीं होता है, बस ये उनको ज़रूर फ़ायदा हो रहा है। बाकी पैसेंजर्स को हो या ना हो, अभी चढ़ गए काफ़ी लोग बैठे हुए हैं भाई इस पर, अब यहाँ होता जाएंगे। वैसे मोस्टली जो पैसेंजर है वो यहीं डिबोर्ड कर देता है इस तेज़ राजधानी एक्सप्रेस को। टाइमिंग के मामले में तो भाई साहब एकदम एक्यूरेट चलती है ये ट्रेन, एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ। अभी हम लोग निकल रहे हैं पटना जंक्शन से। लो भाई, इसकी टाइमिंग भी एकदम परफेक्ट हो गई। और पटना जंक्शन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे देखो आपको एग्जीक्यूटिव लॉन्च मिल जाएगा। यहाँ पर आप आराम से वेट कर सकते हो ट्रेन का, बट ये पेड रहता है। तो यहाँ पर अब फेयर्स दिखा देते हैं हम आपको इस पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस के। तो नई दिल्ली से अगर आप पटना तक ट्रैवल कर रहे हो तो 3rd AC का आपको फेयर पड़ेगा 2515 रुपये, 2nd AC का आपको पड़ेगा 3445 रुपये, फर्स्ट AC में ट्रैवल करोगे तो 4240 रुपये। और इसमें आपका केटरिंग वगैरह इंक्लूडेड है, और डायनेमिक फेयर है तो ऊपर नीचे और हो सकता है। तो अपने निर्धारित समय से लगभग 14 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी तेज़ राजधानी एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनस रेलवे स्टेशन। वैसे ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस सही रहा इस ट्रेन के साथ। मतलब अगर आप दिल्ली से पटना ट्रैवल कर रहे हो तो भाई सबसे फास्टेस्ट ट्रेन तो है ही, और सफ़र बिल्कुल पता नहीं लगता। तो हॉल्ट भी एकदम कम है। रात में मतलब शाम को बैठो, नाश्ता करो, डिनर करो, खाते पीते बस सो जाओ, सुबह उठो तो सीधा पटना में नींद खुलेगी आपकी। बाकी आपको कैसी लगी ये जर्नी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नेक्स्ट जर्नी आपसे मिस नहीं हो। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक ये टाटा बाय बाय।